सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आइए ज्योतिष सीखें। ज्योतिष प्रशिक्षण की इस कक्षा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के होरा स्कंध के बारे में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो आज हम होरा स्कंध के बारे में जानने जा रहे हैं। होरा स्कंध फलित ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। इसे जातक स्कंध भी कहते हैं। मानव जीवन के सुख दुख, इष्ट अनिष्ट आदि सभी शुभाशुभ विषयों का विवेचन करने वाला जो विभाग है, उस विभाग को होरा शास्त्र कहा जाता है। होरा शास्त्र के द्वारा ही मानव जीवन के विषय में विविध प्रकार के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली के माध्यम से हो, हस्तरेखाओं के माध्यम से हो, प्रश्न कुंडली के माध्यम से हो, स्वर विज्ञान के माध्यम से हो, या ज्योतिष की फलादेश करने की अन्य कोई भी प्रक्रिया हो, वो होरा शास्त्र के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं ये होरा कहाँ से निकला और होरा शास्त्र में जो भी फलादेश किया जाता है उसके कारण क्या है। महर्षि पराशर ने एक श्लोक लिखा है, होरित्यहोरात्र विकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात् कर्मार्जितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पंक्तिं समभिव्यनक्ते। अर्थात होरित्यहोरात्र विकल्प में के होरा जो शब्द है, यहाँ अहोरात्र शब्द के अहो रात्र, अह का अर्थ होता है दिन और रात्र का अर्थ होता है रात्रि, और अहोरात्र शब्द का अर्थ होता है दिन रात। तो अहोरात्र शब्द के पूर्व वर्ण अ और अंतिम वर्ण त्र, इन दोनों के लोप से होरा शब्द बच जाता है। और आगे दूसरी पंक्ति में महर्षि पराशर जी ने लिखा है कि कर्मार्जितम पूर्व भवे, कि पूर्व जन्म के कर्मों के फल को व्यक्त करने वाला यह होरा शास्त्र है, यह फलित ज्योतिष है। हमारे जीवन में जो कोई भी घटना घटित होती है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार घटित होती है। तो इससे यह अनुमान लगता है कि यदि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है, तो हमें अपने वर्तमान जीवन के कर्मों को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा एक जो कर्मों का संग्रह है वह बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिले, और उसके आधार पर ही हमारे अग्रिम जो कर्म हैं, जो फल हैं, कर्मों के फल हैं, वो हमें अच्छे देखने को मिले। इसके साथ ही इस होरा शास्त्र में शोधित इष्टकाल के द्वारा विविध कुंडलियों का निर्माण करके जातक के पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म तथा भविष्य के फलों के कथन की विधियां भी निरूपित हैं। इस स्कंध में ग्रह और राशियों का स्वरूप, ग्रहों की दृष्टि, उच्च नीच, मित्र शत्रु, बलाबल, षडबल आदि का विचार, द्वादश भावों द्वारा विचारणीय विषय
कि जन्म कुंडली के 12 भावों से क्या क्या विचार किया जाता है। होरा कुंडली, दृश्य कारण कुंडली, नवांश कुंडली, संतानों का विमर्श, बालारिष्ट, आयुर्दाय, दशा अंतर्दशा, अष्टक वर्ग, गोचर विचार, राजयोग, नाभस योग आदि विविध योग, पूर्व जन्म आदि का विचार, तात्कालिक प्रश्नों का शुभाशुभ निरूपण, विवाह आदि संस्कारों का काल, नष्ट जातक का विचार, वियोनि जन्म ज्ञान आदि विषय सम्मिलित हैं। इस होरा शास्त्र से ही हमें पता चलता है कि मृत्यु के अनंतर जीव की गति क्या होती है। पूर्व जन्म आदि का ज्ञान भी कुंडली के योगों से हो जाता है। इस स्कंध के अंतर्गत बृहत पाराशर होरा शास्त्र, लघु जातकम, जातक पारिजात, बृहत जातकम, लघु पाराशरी, भृगु संहिता आदि ग्रंथ सम्मिलित होते हैं। और इसके साथ ही इस होरा शास्त्र के अंतर्गत ही ताजिक शास्त्र भी आता है। होरा में ताजिक नीलकंठी, प्रश्न मार्ग, सामुद्रिक शास्त्र, जिस शास्त्र के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाव भाव आदि को देखते हुए, शारीरिक लक्षणों को देखते हुए स्वप्न विज्ञान जो है, स्वप्नों के आधार पर फलादेश और शकुन, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के शकुन हमें देखने को मिलते हैं। उन शकुनों के आधार पर फल करने की विधि इस सामुद्रिक शास्त्र में दी रहती है। रमल विद्या, स्वरोदय शास्त्र, स्वरों के आधार पर, अर्थात हम नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास प्रश्वास लेते हैं। कभी नासिका का एक छिद्र ही चलता रहता है, एक ही छिद्र से श्वास बाहर निकलता है और अंदर जाता है, और 1 घंटे के बाद नासिका के दूसरे छिद्र से श्वास निकलता है और अंदर जाता है। और कभी कभी नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास अंदर जाता है और बाहर प्रवाहित होता है। तो सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना, इन स्वरों के आधार पर भी फलादेश करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया भी होरा शास्त्र के अंतर्गत आती है। ताजिक शाखा में वर्ष कुंडली बना करके फलादेश की पद्धति निरूपित है। इसमें यवनीय ज्योतिष का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी फलादेश किया जाता है, जो होरा शास्त्र के अंतर्गत ही आता है, तो प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न ज्ञान, प्रश्नसार, भुवन दीपक, केरल मत आदि ग्रंथ हैं। ऐसे ही सामुद्रिक शास्त्र, रमल, पाशक विद्या, स्वरोदय एवं स्वप्न विद्या पर भी अनेक ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का जो यह विषय था होरा स्कंध का परिचय, इसका केवल मात्र आपको परिचय कराना ही हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, आप क्रम से इस YouTube चैनल के माध्यम से बराबर ज्योतिष से संबंधित सटीक और प्रामाणिक जानकारी छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देख पाते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे और हमारे द्वारा जो कुछ भी अपलोड किया जाता है, यदि उस विषय सामग्री आपको उपयोगी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस YouTube चैनल के में जो बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा निर्मित प्रत्येक वीडियो आप तक सरलता से पहुंच पाए।
इसी के साथ ही आज की का ये विषय मैं यहीं संपन्न करता हूँ। नमो नमः।